देखो, पता करो पता करो, पता करना है, चलिए पता करते हैं क्या है। क्या सभी जंतु एक बराबर तेजी से बड़े होते हैं? क्या सभी जंतु एक बराबर से बड़े होते हैं? नहीं, धीरे धीरे अलग का सबका अलग अलग होता है। उनके बढ़ते जाने के बारे में बातचीत करो, उनके बढ़ते जाने के बारे में बातचीत करना है। देखो, मुर्गी के ऊपर गाय, चिड़िया, ये कैसे कैसे बड़े होते हैं उनके बारे में बातें करना है। देखो, जैसे हमने अभी पीछे किया ना कुत्ते का, उसी तरह इनके भी होते हैं, इनके भी दांत आते हैं, फिर खाना खाना शुरू करते हैं, इसी तरीके से ये लोग भी होते हैं। एक नन्हे जंतु और बड़े हुए जंतु का चित्र बना। एक नन्हे जंतु और बड़े हुए जंतु का चित्र बनाना है। यहाँ पर चित्र खिंचवाने के लिए तैयार दादाजी के चित्र हैं। यहाँ पर चित्र, यहाँ पर देखो, यहाँ पर तैयार दादाजी हैं और उन्हें चित्र खिंचवाने, फोटो खिंचवाने के लिए तैयार है वो लोग। तुम्हें कौन सबसे ज्यादा बूढ़ा दिखता है? तुम्हें कौन सबसे ज्यादा बूढ़ा दिखता है? मुझे तो ये रानी के दादाजी दिखते हैं ज्यादा बूढ़े। देखो यहाँ पर अप्पू हाथी के दादाजी, अप्पू हाथी के दादाजी 95 वर्ष, 95 वर्ष के थे, तो उसके दादाजी ये रहे। और चूचू चूहे के दादाजी, चूचू चूहे के दादाजी 2 साल के थे, ये चूचू चूहे के दादाजी। और रानी के दादाजी 70 साल के थे, 70 वर्षीय, यानी 70 साल के हो गए थे। यहाँ पर ये लोग है, ये दादाजी हैं। फिर देखो, अप्पू के दादाजी रानी के दादाजी से कितने बड़े हैं? अप्पू के दादाजी रानी के दादाजी से कितने बड़े हैं? तो क्या करना है आपको, अप्पू के दादाजी में से जितना वर्ष है ना, 95 वर्ष के हैं, तो उसमें से 70 वर्ष घटा दो, निकल के आ जाएगा 95 में से 70। यहाँ पर 5 आएगा, क्योंकि 5 में से कुछ जाना है नहीं, तो 5 ही आ जाएगा। और 9 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 9 टॉफिया थी, आपने 7 बांट दी, 5 और 4 9, 7 बांट दी, तो कितना? 5 और 2 7, कितनी बची? 1 2 बचा। यानी आप कितना, यहाँ पर कितना? 25 वर्ष, 25 वर्ष बड़े थे अप्पू के दादाजी रानी के दादाजी से। कितने बड़े हैं? 25 वर्ष। क्या चूचू के दादाजी कभी अप्पू के दादाजी जितने बड़े होंगे? नहीं, ये तो फिर 2-3 साल में फिर उसके दादाजी मर जाएंगे, तो ये कभी 90 साल के नहीं होंगे। नहीं। अब देखो क्या है, चूचू चूहे के दादाजी रानी के दादाजी से कितने छोटे? चूचू चूहे के दादाजी रानी के दादाजी से कितने छोटे? तो देखो, रानी के दादाजी कितने? 70 वर्ष के हैं, और चूचू 2 वर्ष के, चूचू के दादाजी कितने? 2 वर्ष के हैं। तो क्या करना है? 70 में से 2 घटा दो, 70 में से 2, एक घटाओगे 69, और उसमें से घटाओगे 68, यानी 68 वर्ष छोटे हैं। तो ये भी हमने अच्छे से पूरा कर लिया। अब हम बढ़ते हैं अगले पेज पर, देखते हैं उसमें क्या है। देखो, अब इसमें हमारे छुट्टियों का समय आ गया। देखो, छुट्टियों में मौज मस्ती, छुट्टियों में मौज मस्ती करना है। देखो, यहाँ पर आतिफ की छुट्टियां शुरू हो गई हैं। आतिफ तो उसकी छुट्टियां शुरू हो गई है, आपकी भी छुट्टियां शुरू हो गई होंगी, लेकिन अब खत्म हो गई होंगी, क्योंकि आज 1 जुलाई है, तो खत्म हो गई होंगी। वह बहुत खुश है, वह बहुत खुश है। उसने छुट्टियों के लिए कुछ मजेदार योजनाएं बनाई है, जिन्हें वह अपनी चचेरी बहन शबाना को बताना चाहता है, इसलिए उसने शबाना को एक पत्र लिखा। आतिफ की छुट्टियां शुरू हो जाती है ना, तो उन्हें कहा बहुत खुश है, अपने अपने छुट्टियों के लिए एक मजेदार योजना बनाता है, और अपनी चचेरी बहन को एक संदेश लिखता है। जैसे आप डाकिया पहले होते थे ना, उसी तरीके से संदेश लिखता है। यहाँ पर लिख रहे हैं, देखो, प्यारी शबाना आपा, यहाँ पर वो लिखता है प्यारी शबाना आपा। ये लिखते हैं जब आप किसी जगह देना चाहेंगे, तो आपको लिखना पड़ेगा। फिर प्यारी शबाना आपा, आदाब आदाब। फिर आप कैसे हैं? मैं यहाँ ठीक हूँ आपा, आज से मेरी छुट्टियां शुरू हो गई है। ये बोलता है कि आप कैसे हो? मैं तो यहाँ ठीक हूँ, आप कैसी हो? आज से मेरी छुट्टियां शुरू हो गई हैं। स्कूल अब 30/6 को खुलेगा। 30, अब यहाँ पर जो 6 ना, 2006 हो गया, 2000 चल रहा है, और ये 6, 2006, यानी 30 जून 2006 को खुलेगा। मैं 5/5/6 को नानी के घर जा रहा हूँ, 5 मई को नानी के घर जा रहा हूँ। मैं 20/5/2006 को वापस आऊंगा, यानी 20 मई 2006 को वो वापस आएगा नानी के घर से। आपके स्कूल कब बंद होंगे? आपके स्कूल कब बंद होंगे? वो पूछता है। यहाँ आपा, आप यहाँ क्यों नहीं आ जाती? ये बोलता है कि आप यहाँ क्यों नहीं आती, हम मिलकर खूब मौज करेंगे। ये बोलता है कि आप यहाँ क्यों नहीं आ जाती, हम यहाँ पर खूब मौज करेंगे, खुदा हाफिज। फिर खुदा हाफिज बोल देता है। ये आतिफ है। यहाँ पर अजमेर, अजमेर कहाँ है? राजस्थान में, यही वहीं से पत्र लिखता है। ये किस दिन पत्र लिखता है? 1/5, यानी 1 मई 2006 को पत्र लिखता है। अब आगे देखो क्या है, शबाना को जो नागपुर में रहती है, शबाना जो नागपुर में रहती है, अब यह नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में।
जहां पर मुंबई है वहीं पर है नागपुर भी, उसी स्टेट में है। यह पत्र 6/5/6 को मिला, या 6/5/6 यानी 6 मई 2006 को मिला। उसने आतिफ को जवाब भेजा, उसने आतिफ को जवाब भेजा, ये उसने लिखा है। देखो, प्यारे आतिफ सलाम, ये बोलती है प्यारे आतिफ सलाम, मैं यहाँ ठीक हूँ। जैसे ये पूछता है आप कैसे, तो ये बोलता है मैं ठीक हूँ। मुझे कल तुम्हारा पत्र मिला, ये बोलती है कि मुझे कल तुम्हारा पत्र मिला। छुट्टियां मुबारक, छुट्टियां मुबारक, आपको छुट्टियों की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मेरा स्कूल 1 जून 2006 को बंद होगा, ये बोलती है कि मेरा स्कूल 1 जून 2006 को बंद होगा और 10 अगस्त को खुलेगा, और 10 अगस्त को खुलेगा। मैं स्कूल ट्रिप पर गोवा जा रही हूँ और 7/6/2006 को वापस आऊंगी, यानी 7 जून को वापस आऊंगी। जैसा हमने पिछले पिछले चैप्टर में किया था भोपाल की सैर, उसी तरह ये भी स्कूल की ट्रिप की तरफ से जा रहे हैं गोवा घूमने। फिर वापस आऊंगी, उसके बाद में अजमेर आने की कोशिश करूंगी, ये बोलती है उसके बाद में अजमेर आने की कोशिश करूंगी। फिर अलविदा, अलविदा बोल देती है और ये पत्र पहुंच जाता है। उसके बाद फिर वो पढ़ लेता है। आतिफ ने अपना पत्र 1 मई 2006 को लिखा। क्या तुम पत्र की तारीख पढ़ना जानते हो? हाँ, हम पढ़ना जानते हैं। आप नहीं जानते तो सीख लीजिए। देखो, यहाँ पर जब ऐसा दिया हो ना, तो ये तारीख होता है, वो डेट दिया होता है, और ये जो होता है बीच में ये महीना होता है। और इधर अगर आपको 06 लिखा है तो ये समझ जाइए कि 2000 चल रहा है, तो 2020 इसके आगे लिख दीजिए। आगे 2006 इस तरीके से लिखा रहता है, यानी 1 मई 2006 को उसका लिखा। 1/5/6 को मतलब हुआ, 1/5/6 का मतलब हुआ 1 मई 2006 हुआ। यहाँ पर ये हुआ, आपको ये हो गया। अब छुट्टियों के बारे में हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। देखो, अब नीचे लिखी तिथियां बताओ। अब नीचे लिखी तिथियां बताना है। तो देखो, 5/5/6 है, यानी 5 मई 2006, यानी यहाँ पर 20/5/6 है, तो यहाँ पर 20 मई 2006। अब यहाँ पर देखो 7/6/06 है, यानी 7 जून 2006 हमने किया। अब ये वाला आप करिए, ये वाला आप करिए, ये भी आप करिए। ये तो हमने किया, अब ये वाला आप करिए। तो यहाँ पर आप लोग लिखिए। अब देखो, नीचे लिखी तिथियों को अंकों में लिखो। अब नीचे लिखी तिथियों को अंकों में लिखना है, ये वाला। 1 जून 2006 है, तो जून कौन सा महीना है, कौन सा महीना आता है? देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6वां महीना है, यानी हम लिखूंगा 06, 1606, ये ऐसे लिखा। फिर 30 मई लिखना है, तो मैं ऐसे लिखूंगा 30 मई 5वां महीना होता है, और ये 6। अब उसी तरीके से इसे इसमें कन्वर्ट करिए। तो ये आप लोग करिए। अब हम अगला देखते हैं क्या है। पत्र को अजमेर से नागपुर पहुंचने में कितना समय लगा? पत्र को अजमेर से नागपुर पहुंचने में कितना समय लगा? तो देखो, यहाँ पर किस दिन लिखता है? 1 मई 2006 को लिखता है, और किस दिन मिलता है उसे? यहाँ पर 6/5/6 को, यानी 6 मई 2006 को 5 दिन लगे। आतिफ अपनी नानी के घर कितने दिन रहेगा? आतिफ अपनी नानी के दिन कितने दिन रहेगा? तो देखो, यहाँ पर 5 मई 2006 को नानी के घर जा रहा हूं मैं, 20 मई 2006 को वापस आऊंगा, यानी 20 में से 5 घटा तो कितना? 15, यानी 15 दिन वो अपनी नानी के घर बिताएगा। तो ये भी हमने किया। अब हम आगे देखते हैं। देखो, नीचे लिखी तालिका पूरी कर। अब नीचे जो लिखी तालिका है इसे पूरी करनी है। देखो, छुट्टियां 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 आपकी भी शुरू हो गई होगी, लेकिन आज तो 1 जुलाई है, तो आपकी क्या छुट्टी अब बंद हो गई है, अब स्कूल खुल गया होगा। फिर देखो, सवाना की छुट्टियां, यहाँ पर तारीख कितने से कितने तक और दिनों की संख्या। सवाना की छुट्टियां कब से कब तक हुई थी? सवाना की देखो, मुबारक, मेरा स्कूल 1 जून 2006 को बंद होगा और 10 अगस्त को खुलेगा। जून के बाद क्या आता है? जुलाई, फिर अगस्त, यानी 2 महीने वो, और 2 महीने वो और 10 दिन वो, यानी कितने उसे मिलेंगे? उसे 2 महीने 10 दिन। तो यहाँ पर कितने? 6 तक। तो दिनों की संख्या कितनी होगी? तो देखो, यहाँ पर फिर घटा दो, क्या आएगा? यानी 2 महीने का मतलब 1 महीने में 30 दिन, 2 महीने में कितना? अब आपको वो ट्रिक तो याद ही होगी जिसमें मैंने ऐसे बताया था ना। अगर शॉर्ट वीडियो आपने नहीं देखा तो वो देख लो, महीने के कैसे याद किए जाते हैं। तो ऐसे जो उठा हुआ हिस्सा होता था वो 31 का, जो बैठा हुआ हिस्सा होता था वो 30 का। तो हम ऐसे ही कर लेते हैं। देखो,
जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। कितना ये जुलाई, फिर अगस्त, यानी ये 31 के हुए। तो 31 और 31, एक और एक, दो, तीन तीन छह, यानी 62 दिन हुआ। और 9 दिन और, 62 और 9, इसमें 9 जोड़ दो, 9 2 11 के, एक हासिल आया, एक 6 और एक 7, यानी 71 दिन, 71 दिन छुट्टी होती है उसके दिन। और आतिफ की छुट्टियां, अब आतिफ की छुट्टियां लिखना है। तो देखो इसका स्कूल कब बंद हुआ, देखो आपके यहाँ पर आपा आज मेरी छुट्टी शुरू हो गई, यानी 1/5, यानी 1 मई 2006 से उसकी छुट्टियां शुरू हुई। और 30 जून 2006 को क्या होगा, स्कूल खुलेगा। तो कितना दिन होगा, 5 मई, एक महीने कितने, 1 महीने 30 दिन पूरे हो जाएंगे। 1 मई 6 को बंद खुलेगा, और 30 6 को क्या होगा, खुलेगा। इस दिन एक, इस दिन बंद होगा, इस दिन खुलेगा, यानी उसे कितने दिन मिलेंगे, तो उसे कितने दिन मिलेगा। तो देखो यहाँ पर 30 में से गया 29, और 1 महीना वो 29 और 1 महीना, यानी 31 में 29 जोड़ दो, 9 10 का 0 हाथ चलाया, 1 2 3 2 और 3 कितना हुआ, 5 और 1 6, यानी कितने, इसमें पूरे 60 दिन, 60 दिन सबाना को ज्यादा दिन मिलते हैं, 60 दिन सबाना को ज्यादा दिन मिलते हैं, उसे 71 दिन मिलते हैं, इससे 11 दिन ज्यादा। फिर देखो किसकी छुट्टियां ज्यादा हैं, सबाना की, आतिफ की। तो सबाना की छुट्टियां ज्यादा हैं, आतिफ की कम है। अब देखो तुम्हारे स्कूल में और कौन सी लंबी छुट्टियां होती है, उन सबकी तिथियों के बारे में लिखो, उन सबकी तिथियों के बारे में लिखना है। यहाँ पर अपनी छुट्टियां लिखना है, जितने दिन कितने दिन हुई, जैसे ये हमने किया ना, जैसे कितने दिन से कितने दिन तक होती है छुट्टियां, उसी तरीके से यहाँ पर लिखना है। जैसे गर्मी की छुट्टियां होती है 1 महीने 10 दिन की होती हैं, उसी तरीके से यहाँ पर कर लिया। और शरतकालीन और सर्दी ये एक ही है, यानी इन सब चारों को आपके यहाँ जैसे छुट्टियां होती है आपके स्कूल में ना, कितने दिन से कितने दिन तक होती हैं, उसी तरीके से इसे करिए। और यहाँ पर जो दिया है वार्षिक परीक्षा के बाद की छुट्टियां, वार्षिक परीक्षा के बाद की छुट्टियां ना, यानी आपकी सालाना, जो आपके एक साल में एक बार एग्जाम होता है ना, उसके बाद जो छुट्टियां मिलती है उसे यहाँ पर लिखना है, और कितने दिन मिलते हैं उसे यहाँ पर लिखना है। तो ये यहाँ पर आपको ये करना है। ये पेज कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं अगले पेज पर, देखते हैं इसमें क्या है।